इंग्लिश पकड़ो इंडिया। Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Shiny and welcome to इंग्लिश पकड़ो इंडिया। इंग्लिश की ग्रामर सीखना एक बात है, लेकिन इंग्लिश बोल पाना अलग बात है। हमारी क्लासेस में ना केवल आप ग्रामर सीखेंगे बल्कि हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे जिससे आप इंग्लिश अच्छे से बोलने भी लगेंगे। हमारी क्लासेस में 3 कैटेगरीज हैं, लेवल 1 बेसिक, लेवल 2 इंटरमीडिएट और लेवल 3 एडवांस्ड। हमारे हर वीडियो के थंबनेल में उस क्लास का लेवल लिखा होगा। हमारी क्लासेस में अलग अलग राउंड्स भी होंगे जिनमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ब्रेन ट्विस्टर, दिमाग घुमाओ, बजर राउंड, एरर राउंड, ज्ञान। तो इन सब राउंड्स के माध्यम से आप जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सो रही हूँ। मैम, अगर आप सो रही हैं तो फिर बोल कैसे रही हैं? आप खा रहे हैं। मैं खा रहा हूं? क्या खा रहा हूं? हम गा रहे हैं। भाई, क्या कह रही हैं आप? मैं तो वैसे भी बहुत बेसुरा गाता हूं। अच्छा, आज की क्लास शुरू करनी है कि नहीं? अरे सर, आपने ही तो कहा था कि आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाएंगे, तो मैं तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। ओके, यस। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान और कंटिन्यूअस मतलब जो कार्य निरंतर या लगातार हो रहा हो। जैसे राजेश गाना गा रहा है, तो यहां पर गाना गाने की जो क्रिया है वह अभी चल रही है, तो ये निरंतर क्रिया है, यानी कंटिन्यूअस एक्शन। तो जो क्रिया वर्तमान में चल रही हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। वैसे हमारे देश में चाहे किसी को इंग्लिश आती हो या नहीं आती हो, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाकर थोड़ी बहुत इंग्लिश तो बोल ही लेता है। कैसे? मेरे डैडी काम पर जाएंगे, मेरी पत्नी खाना पकाएंगे, बच्चे बाहर क्रिकेट खेलेंगे इत्यादि। तो लोग सोचते हैं कि चलो आईएनजी यानी इंग लगाने से इंग्लिश हो जाती है। अरे नहीं भाई, इंग्लिश बोलने के लिए कुछ और भी सीखना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को समझने के लिए फिर से हमें अपने 2 कैटेगरीज में जाना होगा। तो कौन सी हैं वे 2 कैटेगरीज? पहली कैटेगरी है आई यू वी दे प्लूरल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में आई के साथ लगेगा एम और यू वी दे प्लूरल के साथ लगेगा आर। तो सेंटेंसेस में हम लगाएंगे आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, जैक एंड जिल आर। तो ये आई के लिए अलग से एम क्यों? भाई, यही कायदा है इंग्लिश का, इसे तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा। वैसे आई मतलब मैं, और हर मनुष्य खुद को खास समझता है ना, इसलिए हो सकता है आई को ज्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए उसको बाकियों से अलग करके एम दे दिया हो, मतलब आई एम। खैर, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस ये याद रखना है कि इस कैटेगरी में आई के साथ लगेगा एम और बाकी सबके साथ लगेगा आर। एक और बात, आई एम को शॉर्ट फॉर्म में आई एम भी कहते हैं, जिसमें आई के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी लग जाता है। इसी तरह यू आर को यू आर, वी आर को वी आर, दे आर को दे आर भी लिखते हैं। फिर अगली कैटेगरी है ही, शी, इट सिंगुलर वाली। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें सबको बराबर का दर्जा दिया गया है, मतलब सबके साथ इज लगेगा। तो सेंटेंसेस में हम लगाएंगे ही इज, शी इज, इट इज, अमित इज। क्यों? है ना सिंपल, कोई भेदभाव नहीं। फिर इनको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ही इज को हिज, शी इज को शीज, इट इज को इट इज। इसके बाद आता है वर्ब, मतलब क्रिया, मतलब जो काम आप कर रहे हैं या जो काम हो रहा है, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग, खा रहा है।
रीड प्लस आईएनजी रीडिंग, पढ़ रहा है। स्लीप प्लस आईएनजी स्लीपिंग, सो रहा है। तो इन वर्ब्स में क्रिया समाप्त नहीं हुई है बल्कि चल रही है, जिसको हम इंग्लिश में कंटिन्यूअस कहते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहले आई यू वी दे प्लूरल वाली कैटेगरी। मैं पढ़ा रहा हूं। I am teaching. तुम खा रहे हो। You are eating. हम बात कर रहे हैं। We are talking. वे खेल रहे हैं। They are playing. रोहित और सुमित टीवी देख रहे हैं। Rohit and Sumit are watching TV. अब he, she, it सिंगुलर वाली कैटेगरी। वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग। वह दौड़ रही है। शी इज रनिंग। वह कूद रहा है। इट इज जंपिंग। गीता सफाई कर रही है। गीता इज क्लीनिंग। तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और जवाब कैसे दिए जाते हैं, इसके लिए हम देखेंगे कुछ अफर्मेटिव क्वेश्चंस, मतलब स्वीकार सूचक प्रश्न, मतलब जिनके उत्तर यस यानी हाँ में दिए जाते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर ना में दिए जाते हैं उनको हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो पहले यस वाले क्वेश्चंस। तो पहली कैटेगरी में अगर आई को लेकर क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन एम से शुरू होगा, जैसे क्या मैं देख रहा हूं, एम आई लुकिंग। फिर यू वी दे प्लूरल के क्वेश्चंस आर से शुरू होंगे, जैसे क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग। क्या वे लिख रहे हैं, आर दे राइटिंग। क्या जिंसी और लता रेस्ट कर रहे हैं, आर जिंसी एंड लता रेस्टिंग। अब ही शी इट के क्वेश्चंस इज से शुरू होंगे, जैसे क्या वह गा रहा है, इज ही सिंगिंग। क्या वह पका रही है, इज शी कुकिंग। क्या वह सो रहा है, इज ही स्लीपिंग। क्या बिरजू खेल रहा है, इज बिरजू प्लेइंग। तो आइए अब क्वेश्चन और आंसर एक साथ देखते हैं। पहले आई यू वी दे प्लूरल वाली कैटेगरी। क्या मैं भूल रहा हूं, एम आई फॉरगेटिंग। हाँ, तुम भूल रहे हो। यस, यू आर फॉरगेटिंग। क्या तुम कपड़े धो रही हो, आर यू वॉशिंग क्लोथ्स। हाँ, मैं कपड़े धो रही हूँ। यस, आई एम वॉशिंग क्लोथ्स। क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग। हाँ, हम जा रहे हैं। यस, वी आर गोइंग। क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। हाँ, वे खेल रहे हैं। यस, दे आर प्लेइंग। क्या रोहित और सुमित टीवी देख रहे हैं, आर रोहित एंड सुमित वॉचिंग टीवी। हाँ, रोहित और सुमित टीवी देख रहे हैं। यस, रोहित एंड सुमित आर वॉचिंग टीवी। अब ही शी इट सिंगुलर वाली कैटेगरी। क्या वह सो रहा है, इज ही स्लीपिंग। हाँ, वह सो रहा है। यस, ही इज स्लीपिंग। क्या वह दौड़ रही है, इज शी रनिंग। हाँ, वह दौड़ रही है। यस, शी इज रनिंग। क्या वह कूद रहा है, इज इट जंपिंग। हाँ, वह कूद रहा है। यस, इट इज जंपिंग। क्या गीता सफाई कर रही है, इज गीता क्लीनिंग। हाँ, गीता सफाई कर रही है। यस, गीता इज क्लीनिंग। तो सवाल यह है कि इन सेंटेंसेस में जो हमने यूज किया एम आर इज, ये क्या है। इंग्लिश में बी शब्द एक वर्ब है, मतलब क्रिया, जिसका अर्थ होता है होना, मतलब कुछ भी घटित होना या किसी अवस्था में होना। और एम आर इज भी बी के ही फॉर्म है, जिनका अर्थ भी है होना, मतलब कुछ भी घटित होना या किसी अवस्था में होना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब एम आर इज इस्तेमाल किए जाते हैं तो कोई ना कोई घटना घट रही होती है या कोई क्रिया चल रही होती है। अब जैसे मैंने पिछली क्लासेस में समझाया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट में डू डज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जिनको ऑक्सिलियरी वर्ब्स भी कहा जाता है, मतलब सहायक वर्ब्स।
हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प करते हैं मेन वर्ब की सेंटेंस में टेंस को व्यक्त करने के लिए। मतलब हेल्पिंग वर्ब्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस टेंस में बात हो रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम आर इज भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। मतलब जो क्रिया अभी चल रही है। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। तो इसमें एम हो गया हेल्पिंग वर्ब और ईटिंग हो गया मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब ईट प्लस आईएनजी। इसी तरह राजू एंड मोहन आर फाइटिंग, राजू और मोहन लड़ रहे हैं। तो यहां आर हो गया हेल्पिंग वर्ब और फाइटिंग हो गया मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब फाइट प्लस आईएनजी। फिर ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। तो यहां इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और स्लीपिंग हो गया मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब स्लीप प्लस आईएनजी। याद रखिए, हमारी एक्सरसाइजेज में अगर क्वेश्चन वी लगाकर पूछा जाए तो आंसर भी वी लगाकर ही देना है, और अगर आंसर में वी लगा हो तो क्वेश्चन भी वी लगाकर ही पूछना है। इसी तरह अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया हो तो आंसर भी पॉजिटिव में ही देना है, और अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया हो तो आंसर भी नेगेटिव में ही देना है। ऐसा क्यों है? ऐसा आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जैसा मैंने शुरू की क्लासेस में समझाया हुआ है। तो आगे चलें। एरर राउंड, इसमें आपको 3 सेकंड्स मिलेंगे सेंटेंस को सही या गलत बताने के लिए। ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस सही है तो आप उसे मुंह से बोलते हुए पढ़ें। अगर सेंटेंस गलत है तो सही सेंटेंस सोचकर मुंह से बोलें। केवल मन में सही या गलत सोचने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे। Is we eating? Are we eating? Are you going to market? Are he sleeping? Is he sleeping? Yes, they are laughing. I is eating. I am eating. Is Geetu and Sumit watching TV? Are Geetu and Sumit watching TV? Yes, I am listening. Is we washing? Are we washing? Is Anil and Akash cleaning? Are Anil and Akash cleaning? Are you working? Are Rahul playing? Is Rahul playing? Are he cooking? Is he cooking? Is it sleeping? Yes, he is playing. Are she reading? Is she reading? Is they watching TV? Are they watching TV? Yes, they are working. Are she resting? Is she resting? Is I disturbing you? Am I disturbing you? बजर राउंड, बजर राउंड में आप भी शामिल होंगे। जी हाँ, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे सही जवाब सोचने के लिए। उसके बाद बजर बज जाएगा। अगर हिंदी में सवाल पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब देना है, और अगर हिंदी में जवाब बताया जाए तो इंग्लिश में सवाल करना है। लेट्स स्टार्ट। हाँ, मैं टीवी देख रहा हूं। Are you watching TV? हाँ, वे बाजार जा रहे हैं। Are they going to market?
हाँ, रेनू और राधिका कपड़े धो रहे हैं। Are Renu and Radhika washing clothes? हाँ, मैं सफाई कर रहा हूँ। Are you cleaning? हाँ, हम जा रहे हैं। Are we going? क्या तुम जा रहे हो? Yes, I'm going. क्या वे आ रहे हैं? Yes, they are coming. क्या हम खा रहे हैं? Yes, we are eating. क्या मैं पढ़ रहा हूँ? Yes, you are studying. क्या अरुण और आदर्श खेल रहे हैं? Yes, Arun and Adarsh are playing. हाँ, वह देख रहा है। Is he watching? हाँ, वह रो रही है। Is she crying? हाँ, वह सो रहा है। Is it sleeping? हाँ, आकाश खा रहा है। Is Akash eating? क्या वह भौंक रहा है? Yes, it is barking. क्या वह नाच रही है? Yes, she is dancing. क्या वह चिल्ला रहा है? Yes, he is shouting. क्या शीला पका रही है? Yes, Sheila is cooking. ब्रेन ट्विस्टर, दिमाग घुमाओ। इस राउंड में आपको सिर्फ 3 सेकंड्स मिलेंगे सही जवाब देने के लिए। आर यू रेडी? इसमें जब हिंदी में आंसर दिया जाए तो उसका क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना है, और अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर इंग्लिश में देना है। लेकिन इसमें आई, यू, वी, दे प्लूरल वाली कैटेगरी और ही, शी, इट सिंगुलर वाली कैटेगरी और क्वेश्चन और आंसर सब मिक्स कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा सके। भाई तभी तो आप अपना दिमाग घुमाएंगे, और जितना आप दिमाग घुमाएंगे उतना आप इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आइए दिमाग घुमाते हैं। क्या वह चल रहा है? Yes, he is walking. हाँ, तुम सो रहे हो। Am I sleeping? क्या हम जा रहे हैं? Yes, we are going. हाँ, वह बेच रही है। Is she selling? क्या वे आ रहे हैं? Yes, they are coming. हाँ, मैं बुला रहा हूँ। Are you calling? क्या वह सो रहा है? Yes, it is sleeping. हाँ, वह रो रहा है। Is he crying? क्या वह पेंट कर रही है? Yes, she is painting. क्या हम सफाई कर रहे हैं? Yes, we are cleaning. हाँ, वे ताली बजा रहे हैं। Are they clapping? हाँ, राजू पका रहा है। Is Raju cooking? क्या रीना और बीना कपड़े धो रहे हैं? Yes, Reena and Beena are washing clothes. क्या तुम गा रहे हो?
Yes, I am singing. हाँ, मैं काम कर रहा हूँ। Are you working? हाँ, वह पढ़ रही है। Is she studying? क्या रमन बात कर रहा है? Yes, Raman is talking. क्या ऋषि और राजीव खेल रहे हैं? Yes, Rishi and Rajiv are playing. ज्ञान। अगर मैं कहूं कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं केवल आज और अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं। भाई जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि मैं 2 साल से ग्रेजुएशन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूं कि मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने वर्तमान जीवन में ग्रेजुएशन कर रहा हूं, जिसमें कुल मिलाकर 3 साल लगेंगे। तो जब तक मेरी ग्रेजुएशन खत्म नहीं हो जाती तब तक वो मेरे लिए वर्तमान में चल रही एक क्रिया है, और इसीलिए भले ही यहाँ ग्रेजुएशन की कुल अवधि यानी टोटल ड्यूरेशन 3 साल की है, लेकिन फिर भी वह मेरे लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस ही होगा। आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी क्रिया की अवधि यानी पीरियड लंबा है, जैसे 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल इत्यादि, तो जब तक वह क्रिया चल रही होगी तब तक उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे वह नौकरी ढूंढ रहा है, ही इज सर्चिंग अ जॉब। अब हो सकता है वो 1 साल से नौकरी ढूंढ रहा हो, लेकिन फिर भी हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही कहेंगे जब तक उसे नौकरी मिल नहीं जाती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। ये फ्री है। साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर पढ़ा करें, उसमें आपके काम के कुछ लिंक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इंग्लिश पकड़ो इंडिया।